सो यो व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है यश अग्रवाल गेमिंग। आज मैं ऐसे ही यूट्यूब खोल के बैठा था और मेरे को यूट्यूब स्क्रॉल करते करते मिला ये वाला वीडियो डॉनी गेम्स का। तो फिर आज हम लोग देखने वाले ये वीडियो को और इस पर रिएक्ट करने वाले हैं। लोग को कमेंट में मेरे घर को रोस्ट करने नहीं बोला था, पर सबने मेरे घर की बेइज्जती कर दी। और फिर हमारे वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं जैसे सुबह सुबह निन्नी करके उठा और घर से बाहर आया। घर से बाहर आते ही बाजू के पहाड़ में कोई खड़ा था। हेलो, वो कौन था ये कोई नहीं जानता, वो क्या था ये भी कोई नहीं जानता, पर उस सुबह उस पहाड़ में कोई तो खड़ा था। और कुछ ही देर में वो जो भी था वो अचानक से भाग गया और भागते ही उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सा धमाका हुआ। क्या? और जब मैं उस धमाके के पास गया मुझे वहां पर एक कंपास मिला जिसका नाम था द डार्क कंपास। भाई ये कौन फोड़ के गया इसको? अबे एक सेकेंड, ये क्या चीज है? डार्क कंपास। और उस कंपास के मिलने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इस कंपास को फॉलो करूंगा। ये कंपास जहां तक जाता है मैं वहां तक जाऊंगा। क्या मुझे उस तरफ जाना चाहिए? ये जानने के लिए कि मेरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इस कंपास का राज क्या है, मेरे पास जो सीडी है जिसमें हेल्प लिखा है वो कहां से आया। और फिर मैंने उस कंपास को फॉलो किया। उस कंपास को फॉलो करते करते मैं बहुत दूर गया और फिर मुझे मिला एक बहुत ही खतरनाक सा बायोम। एक ऐसा बायोम जिसको मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था। एक ऐसा बायोम जो देखकर मुझे लग रहा था कि ये तो हीरोब्राइन का बायोम है। पर लोगों ने कमेंट में बताया कि उस बायोम को बोला जाता है द फारलैंड्स। क्या ये बात सच है या वो एक्चुअली हीरोब्राइन का बायोम है? मेरे को प्लीज कोई कमेंट करके बताओ। और फिर मैं उसके ऊपर चढ़ गया और ऊपर चढ़ने के बाद मैं आगे जाता रहा और आगे जाते जाते अचानक से मुझे एक नेदर पोर्टल मिला। आई थिंक ये जो कंपास है ये कंपास मुझे नेदर पोर्टल की तरफ ही दिखा रही थी। और ये कोई साधारण सा नेदर पोर्टल नहीं था, ये नेदर पोर्टल कुछ अलग सा है। इस नेदर पोर्टल के अंदर क्या है ये मुझे नहीं पता। भाई ये कोई तो लैंग्वेज में कुछ तो लिखा हुआ है। पर पिछले वीडियो के कमेंट से मैं तुम लोगों से पूछा था कि क्या मैं इस नेदर पोर्टल के अंदर जाऊं, और मैक्सिमम लोग ने बोला ऑफ कोर्स, बिल्कुल जाओ। और इसीलिए गाइस आज हम लोग इस नेदर पोर्टल के अंदर घुसने वाले और जानने वाले। ओके, मुझे लग रहा है कि अभी नेदर पोर्टल के अंदर जाएगा, कुछ इसके साथ होगा। इसको हीरोब्राइन दिख सकता है। हीरोब्राइन का कैसल लिखा हुआ है ऊपर में, हीरोब्राइन का कैसल दिख सकता है इसको। सो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये हार्डकोर सीरीज़ खेल रहा था, ऊपर से कुछ गिर गया और ये उसके बाद उसका दूसरा वीडियो में उसको हीरोब्राइन दिख गया। बस इतना ही बताऊंगा और कुछ नहीं। क्या है सच्चाई इस वर्ल्ड की? अब आगे। ऑलराइट गाइस, तो ये है वो नेदर पोर्टल। मुझे पता नहीं नेदर पोर्टल भी है या नहीं है। ये क्या ये चीज नेदर पोर्टल है? और यहाँ मकड़ी कहाँ से आ गया? अबे मुझे मार क्यों रहा है ये? भाई दिन में, अबे तुम लोग दिन में तो नहीं लड़ते हो, तुम लोग दिन में क्यों मारामारी कर रहे हो? भाई अजीब मकड़ी था। बट नेवर माइंड गाइस, ये जो नेदर पोर्टल है, ये नेदर पोर्टल मुझे देख के कोई साधारण सा नेदर पोर्टल नहीं लग रहा। क्या ये एक्चुअली नेदर पोर्टल भी है? क्या अगर मैं इसके अंदर जाऊं मैं नेदर के अंदर पहुंचूंगा? गाइस जैसे कि ये कंपास का नाम है द डार्क कंपास, आई थिंक ये जो नेदर पोर्टल है ये होगा द डार्क पोर्टल, पर मुझे इसका नाम नहीं पता। बट आई थिंक सो कि ये हो सकता है डार्क पोर्टल। और गाइस अभी मुझे इस पोर्टल के अंदर घुसना है और मेरी फटी पड़ी है, मेरी सच में फटी पड़ी इस पोर्टल के अंदर जाने को। पता नहीं इस पोर्टल के दूसरे साइड में क्या होगा। ओके गाइस, चलते इस पोर्टल के। ये क्या आवाज है? हैं? सब वर्ल्ड कैसे हिल रहा है ऐसे करके? गाइस क्या पूरा वर्ल्ड तुम लोग को भी हिलते हुए दिख रहा है? भाई मेरा चश्मा सही है ना?
भाई मेरे को लगा मेरे चश्मे का पावर बढ़ गया, पूरा वर्ल्ड कैसे हिल रहा है। अबे व्हाट, व्हाट द हेल, ये क्या चीज था। भाई ये एक सेकंड, ये चीज क्या था और गया किधर वो। क्या यहां से दूसरे साइड गया है वो। भाई यहाँ पर तो कुछ नहीं है। अबे वो चीज था क्या। मशीन बंद करो। गाइस मेरा मोटर चल रहा था ना, वो बंद करने के लिए बोल रहा था। मोटर को हम लोग मशीन बोलते हैं। दादी थोड़ा देर ना चुप रहना। क्या? तो फिर उधर बैठो, बाहर जाओ। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तुमको पता है ना, दो आदमी बात करता है तो फिर हम चुप कैसे रहेगा। बाहर पंखा चला लो। हाँ, सोफा पे बैठ जाओ। और वो गया किधर। गाइस आई थिंक सो ये सब पता लगाने का एक ही तरीका है। हम लोग को इस पोर्टल, आई मीन इस डार्क पोर्टल के अंदर घुसना पड़ेगा। हम लोग को इस डार्क पोर्टल के अंदर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इस डार्क पोर्टल के अंदर क्या है। अभी जा क्यों नहीं रहा, इतना देर से बोलने जा रहा है। ऑलराइट गाइस, इन 3, 2, 1। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन, अगर तुमको बटन लाल रंग का दिख रहा है तो उस बटन के पास जाने का ऐसा मार देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। और अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्द इस वीडियो को लाइक करो। आज की वीडियो को लाइक गोल रखते हैं 75,000 लाइक्स का। ये क्या जगह है। छोटा का इसका फोटो और इसके बाप का फोटो बाहर देखो ना। भाई दरवाजे के पीछे एक और दरवाजा है। ये सी लैंटर्न के अंदर ऐसा एनिमेशन होता रहता है क्या हमेशा। मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। ये दरवाजा कहाँ जाता है आगे। ये क्या ऑब्सीडियन का पूरा दीवार और वहां पर सामने एक और दरवाजा है। अब पीछे का दरवाजा बंद किसने किया। भाई लगता है ऑटोमेटिक सिस्टम है। दरवाजा खोल के अंदर गया, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद। और भाई ये क्या जगह है। ये पूरा गली ऑब्सीडियन का बना हुआ और उसके सिर्फ टॉर्च लगा हुआ है लाइट के लिए। पर ये चीज जा कहाँ रही है। और हम लोग दूसरे एंड तक आ चुके। और अगर अब मैं यहां से उस तरफ देखूं तो भाई ये बिल्कुल सिमिलर लग रहा है। भाई ये कैसी जगह है। ओके ये दरवाजा खोलते हैं, इसके पीछे कुछ तो होगा। इसके पीछे एक और दरवाजा। भाई ये चीज जाती किधर है। हम लोग तो बस फॉलो करे जा रहे, आगे जा रहे, पर ये जा कहाँ रहा है ये चीज। और ये ऑब्सीडियन का ऐसा पूरा गली बनाया किसने। भाई ये चीज जो भी है इसको बनाया किसने। चलो एक और दरवाजा पार करके आगे जाते हैं। ओ यहाँ पर एक दरवाजा नहीं है।
यहाँ पर कुछ तो चीज है। वो यहाँ पे साइन बोर्ड में कुछ लिखा है। यहाँ लिखा है क्वार्टर्स और यहाँ लिखा है बेस। किसका बेस और किसका क्वार्टर्स? और 22 को तुम्हारे पूरा वो लग गया था। आई थिंक मेरे को सबसे पहले बेस पे जाना है। और 21 हाँ, क्वार्टर वाटर बाद में देखते हैं, पहले चल के बेस देखते हैं, जिससे हम लोग को पता चलेगा ये बेस है किसका। और अगर हमें ये पता चल जाए कि ये बेस किसका है, तो हमें उससे पता चलेगा कि हमारे वर्ल्ड के अंदर हो क्या रहा है। वो सीढ़ी किसका है, वो बंदा कौन था, ये डार्क व्हाट पूरा सैनिटाइज ये बोले बोतल है। है? एक सेकेंड, ये सीडी और डार्क कंपास मेरे इन्वेंटरी में था ना? है? ये सीडी किधर गया? अब ये सीडी और ये डार्क कंपास कहाँ गायब हो गए? भाई क्या हो रहा है ये वर्ल्ड के अंदर भाई यार, एक बार मिलता है एक बार गायब होता है। छोड़ो यार, एक काम करते जल्दी जल्दी चलते बेस की तरफ और देखते कि इसके बेस में क्या है और ये बेस किसका है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे पत्थर पत्थर नजर आ रहा है। मैं बंद करके लैपटॉप पे अपना काम कर रहा था। फिर कई बार इंटरव्यू भी होता था तो उस वाले जो आयरन की टेबल है उसके ऊपर लैपटॉप लगा के ऊपर शर्ट पहन के टाई लगा लेता, नीचे हाफ पैंट रहता है, शर्ट टाई लगा। ये जगह क्या है? दीदी भी करती है, इंटरव्यू देता है। शर्ट डाल लेती है ऊपर टॉप के ऊपर ही, और यहाँ पे 3 बटन लगे हुए हैं। बैठ जाती है नीचे। इन बटन्स को दबाने पे क्या होगा? इससे कुछ नहीं हुआ। ओ! गाइस, मैं अपना ही चैनल सर्च करूंगा अभी, ये सब चीज देखा, सब देखता हूँ क्या होता है। यहाँ पे तो आए दिन लोग मजा कर रहा है। हम लोग के लॉकडाउन में खूब मजा भी आया। छत पे खूब खाना बना के हम लोग हलवाई मारा जाते थे। वहाँ पे तो वो जलेबी, कभी इमरती, चंद्रकला, आए दिन रामा जी आ जाते थे, कभी कुछ परमेश्वर जी जो उस समय कीर्तन के टाइम आते थे। ओह गाइस, मेरा चैनल आ चुका है। तो वो अलग अलग नया तरह का एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। सबके घर जलेबी बनाए। नीचे का तो दुकान का हो रखा था पूरा हॉल में, नीचे जो बड़ा हॉल है ना गाइस, ये मेरा चैनल है बी वाला। था नीचे तो 9 सब्सक्राइबर्स है। मान लेके जाते शाम को, रात को आते, इस टाइम पे आते। चलो शॉर्ट्स देखते हैं, ज़्यादा हु नहीं करने का। यहाँ पे कर दियो तैयार घर पे, देखने में तो बढ़िया लग रहा है। खाने में भी बढ़िया। अंकल जी कैसे हो? बढ़िया। क्या बना रहे हो? अच्छा, मैंने सुना है हर चीज आप 5-5 रुपए में देते हो। तो देखिए भाई साहब, चाउमीन 5 रुपए में, नहीं मोमोज। मुझे नहीं देखना। तो आज जा रहे हैं हम दिल्ली की सबसे बड़ी जगह, और इस बॉडी बिल्डर को जाने से पहले नींद आ रही। और पता नहीं मैंने कितने सालों बाद अपने बाल सेट किए, और मेरे बाल सेट किए हैं इस महाराज। अपनी तरह इन्होंने मेरे को भी मुर्गा बना दिया। तो फाइनली हमारी कैब आ गई और कैब में बैठ। दिल्ली में तुमको जैम ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फाइनली हम पहुंच गए पैसिफिक मॉल। सिक्योरिटी गार्ड का बस चले तो भाई साहब मसाज भी तुम्हारी यही कर देगा। ये देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे मछली बाजार हो। उसके बाद मैंने एक लड़की को देखा, मेरे को लग रहा था ये फ्री फायर खेल लेती। थोड़ी आगे बढ़ने के बाद मेरे को 50% ऑफ सेल दिखी। चेंजिंग रूम में चला, मैंने डिस्को टी शर्ट पहनी, ऐसा लग रहा था मैंने अपने पापा की पहन ली। ट्राई और करते वो लग रहा था मेरे को मैंने अपने चाचा की पहन ली। थोड़ी और आगे बढ़ने के बाद मेरे को आइसक्रीम वाला दिखा जो लोगों को परेशान करता है। एक बच्चे को वो बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मजा चखाया जाए। हाँ भाई तू अब मेरे साथ तोता उड़ो। मैंने उन खेल शुरू, और राउंड में मैंने उसकी आइसक्रीम पकड़ ली। तो फिर उसने मेरे को परेशान किया, मैंने दूसरी बार ही पकड़ ली, को हरा दिया। उसके बाद हार वार मान के उसने मेरे को आइसक्रीम दे के बाद मेरे एक फैन मिल गया, मैं इसका नाम भूल गया। उसके बाद मैंने थॉर का हथौड़ा उठा लिया, तो मेरा स्कोर सबसे ज्यादा चला गया। मेरा स्कोर नहीं था किसी और का। मॉल से बाहर आ गए, बॉडी बिल्डर ने मेरे को पकड़ लिया और उसने मेरे को इतना मारा खत्म हो गया। बाय। तो आज जा रहे हैं हम दिल्ली की सबसे बड़ी जगह। और अरे जलेबी वाले भैया, हमारी थार कार खरीद लोगे क्या? थार कार है ये? हाँ भाई, थार कार ही है ये देखो। हाँ भाई, क्या तो सही यार, ये है तो थार कार। हाँ भाई, लेकिन भाई थार में 4 टायर होते हैं, 2 टायर और कहाँ है? भाई 2 टायर वो लेकर आ रहा, देखो। लो भाई हमने 2 टायर। अब हाँ यार भाई, तो क्या तो सही है, थार कार। ये बता कितने रुपए लेगा थार कार के? भाई 60 लाख रुपए लूंगा इस थार कार के। 60 लाख रुपए?
ले भाई 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए? ये ईंट क्यों दे रहे हो भाई? 60 लाख रुपए दो। नहीं भाई, ये ईंटें नहीं है। 30 और 30 60 लाख पूरे हैं। अबे हाँ यार भाई, कह तो तू सही रहा, ये है तो पूरे 60 लाख रुपए। चल ठीक है भाई। ठीक है भाई, ठीक है। देख तो लू कैसी लग रही है थार कार। अबे ओ भाई, इधर आ। हाँ भाई। अबे ओ भाई, इसमें तो पंचर है। मैं ले रहा 60 लाख की, मैं 50 लाख की लूंगा। 50 लाख की ले भाई। 60 लाख रुपए में 10 लाख रुपए वापसी कर ले, 50 लाख रुपए मैंने रख लिया, हिसाब फाइनल। ठीक है भाई, ठीक है। जा थार कार में। दोस्तों की लड़की एक सोसाइटी में नई नई आई होती है। भैया मैं लेट हो रहा हूँ, थोड़ी जल्दी में आप मेरे को आगे तक छोड़ देंगे? भैया ये रास्ता तो वहाँ जाएगा नहीं। अब भैया हमें तो वहाँ जाना था, उस रास्ते। यहाँ ना बंदा ना बंदे की जात, या कुछ भी हो गया किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। भैया चल जो भी तेरे पास है चुपचाप अंदर से निकाल दे। निकाल दश्त में अब्र का पहला कतरा अली मेरा हरसनाथ चौहान, ये तो मेरे गुरुजी हैं। ये तुम्हारे क्या लगते हैं? हाँ, ये तो मेरे पिताजी है। तुम्हारे पिताजी? मुझे माफ करना भाई, मुझे पता नहीं था ये तुम्हारे पिताजी हैं। तो मेरे पिताजी ने आपको ये सब सिखाया है? ये लो आपका सामान। मेरे पिताजी ने तुम्हें ये चोरी चकारी, लूटपाट, लोगों को धोखा देना, ये सब सिखाया है। अगर तुम उन्हें वाकई में अपना गुरु मानते हो तो आज से और अभी से ये गलत काम छोड़ दो। बस ये समझ लेना कि उनको गुरु दक्षिणा में तुमने गुरु दक्षिणा दे दी। भैया आईपैड वर्सेस नोटबुक। आईपैड 1 लाख का, नोटबुक सिर्फ 100 की। स्कोर 0-1। नोटबुक गिरी तो बाल भी बाका ना हो, ना आपका ना नोटबुक का। आईपैड गिरा तो सीधा हार्ट अटैक। स्कोर 0-2। आईपैड में पेंसिल से कुछ भी लिखो, हैंडराइटिंग अपने आप बन जाती है डिजिटल टेक्स्ट। स्कोर 1-2। पूरे रूम को डिस्कोथिक बनाना है, क्लिप ऐप सिलेक्ट करो, सीधे हाथ का टैप प्रेस करो, पहले स्कैन करो, करते जाओ, बस हो गया काम। डिस्को रूम बना दो, पार्टी पॉपर गिरवा दो, प्रिज्म बनवा दो। अब डांस करो या वर्जिश, 1 लाख खर्च नहीं होगा आपका। स्कोर 2 ईच। अच्छा, लिखने के साथ बुक्स पढ़ने का भी शौक है? बुक की समरी सुनो। आईपैड वर्सेस नोटबुक। आईपैड 1 लाख का, नोटबुक सिर्फ 100 की। स्कोर 0-1। नोटबुक गिरी तो बाल भी बाका ना हो। आखिर इस फौजी ने इस लड़की को देखते ही थप्पड़ क्यों मार दिया? दरअसल थोड़ी देर पहले ये फौजी एक ऑटो को रुकवाता है, उतने में एक लड़की दौड़ी चली आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि सर अब ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬਿਠਾਇਆ ਬੰਦੇ ਉੱਠਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਪੱਟਣਾ ਤੂੰ ਹੱਸ ਬੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬੱਲੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਬੱਲੀਏ ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਬੱਲੀ ਜੱਟ ਗੈਂਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗੈਂਗਾ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਚੜਦੇ ਤੋਂ ਚੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਰਕਾਂਦੇ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਪੜਦੇ। तो आज सुबह जब चपाती बाय उठे तो उनको ख्याल आया कि GTA 5 खेलते हैं 24 आवर्स के लिए। पहले स्टूडियो में गए, उसके बाद उन्होंने पीसी ऑन किया, फिर उन्होंने लगाई GTA 5 और GTA 5 में उन्होंने कुछ देर फाइटिंग की, सुपर कार चलाई और एंड में उन्होंने बैंक लूटा। और बहुत टाइम GTA खेलने के बाद जब उन्होंने मिशन पास किया तो उसके बाद कुछ अजीब सी एक्टिंग करने लगे और उसके बाद चपाती बाय अचानक GTA 5 भाई रियल लाइफ में खेल रहे हैं। तो पहले उन्होंने दरवाजा खोला GTA 5 की तरह और दूसरा दरवाजा भी उन्होंने खोला एकदम गेम की तरह और भागते भागते अचानक से फ्रैंकलिन की तरह छलांगे भी मारने लगे। और जब गाड़ी के पास आए तो चपाती ने एग्जैक्टली वैसे ही दरवाजा खोला जैसे GTA 5 में खोलते हैं और अंदर बैठने वाला एनिमेशन भी मारा और बिल्कुल लॉस सैंटोस वाला रेडियो भी सुनने लगे। और मैंने इनके लिए जूस भी बनाया और जूस भी बिल्कुल गेम की तरह ही घटक रहे हैं। और जब उन्होंने गार्डन होज देखा तो उनको लगा कि मिनी गन है, तो गाइस मुझे भी गुस्सा आ गया तो मैंने उनको उनकी गन से शूट कर दिया। आज सुबह जब चपाती बाय उठे तो 6, 8, 10। अरे भाई इधर आना जरा। हाँ भाई। लो भाई 10,000 रुपए कबाड़े में फेंक दियो। ठीक है भाई, फेंक दूंगा। गाइस मुझे टाइम का ही पता नहीं था, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको दूसरे भाई इधर दूसरे दिन आपको मिलेंगे।